आज की इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे लाइक हेलो फॉर्म रिएक्शन। ठीक है, तो आई होप अब आपको समझ में आ रहा होगा, वॉइस आ रही होगी बेटा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे कि हेलो फॉर्म रिएक्शन क्या होती है, उसके बारे में समझते हैं। ओके, भाई ऑडिबल क्लियरली बेटा? से यस और नॉट, एम आई ऑडिबल? ठीक है, ओके। तो हम बात कर रहे थे बेटा हेलो फॉर्म रिएक्शन क्या होती है, तो इसके बारे में पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हेलो फॉर्म रिएक्शन जो होती है वो केमिस्ट्री का कोई भी एग्ज़ाम हो, यानी कि ऑल एग्ज़ाम्स, तो केमिस्ट्री का कोई भी अगर एग्ज़ाम होगा तो उस एग्ज़ाम के लिए ये 100% इम्पॉर्टेंट इक्वेशन है। यानी कि एग्ज़ाम कोई भी हो, मैटर नहीं करता है, बस हेलो फॉर्म रिएक्शन आपको आनी चाहिए। और हेलो फॉर्म रिएक्शन क्या होती है उसके बारे में समझते हैं। तो जैसा कि हम सभी जानते होंगे कि अगर हम हेलो फॉर्म की बात करते हैं तो हेलो फॉर्म बेसिकली एक कंपाउंड होता है बेटा, है ना। हेलो फॉर्म क्या होता है? बेसिकली एक कंपाउंड होता है और उस कंपाउंड का फॉर्मूला होता है CHX3 होता है हेलो फॉर्म, है ना। हेलो फॉर्म के काफ़ी एग्जांपल्स यहाँ पे हो सकते हैं, जैसे कि अगर हम यहाँ पे हेलोजन को अगर क्लोरीन एटम के द्वारा रिप्लेस करते हैं तो ये बन जाता है आपका क्लोरोफॉर्म बन जाता है। और अगर यहाँ पे ब्रोमीन अगर हम यहाँ लगाते हैं तो ये बन जाता है आपका ब्रोमोफॉर्म। और अगर हम यहाँ पे आयोडीन लगाते हैं तो ये बन जाता है आपका आइडोफॉर्म, यानी कि CHI3 ये आ जाता है। ठीक है, ओके। अब इतना करने के बाद बेटा हम लोग क्या करेंगे, ये समझते हैं कि हेलो फॉर्म को आखिरकार बनाया कैसे जाता है। बेसिकली हेलो फॉर्म बनाने का एक बहुत पुराना मेथड भी है, जिसे लैब मेथड भी कहते हैं, लेकिन हम यहाँ आज बेसिकली हेलो फॉर्म रिएक्शन को ही डिस्कस कर रहे हैं। तो हेलो फॉर्म रिएक्शन ऐसी रिएक्शन होती है जो कि हेलो फॉर्म बनाने के काम में आती है। तो पहले क्या करेंगे, एक सिंपल से एक एग्जांपल, एक केमिकल इक्वेशन पढ़ेंगे जिसमें हेलो फॉर्म के बारे में सीखेंगे कि हेलो फॉर्म कैसे बनाया जाता है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, बेसिकली एक अल्कोहल मॉलिक्यूल लेंगे। जैसे कि एक अल्कोहल मॉलिक्यूल हमने लिया हुआ है CH3CH2OH, है ना। ये हमने यहाँ पे एक अल्कोहल का मॉलिक्यूल लिया हुआ है। अब इस अल्कोहल के मॉलिक्यूल की जो रिएक्शन है वो हम कराएंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, यानी कि NaOH के साथ, और प्लस हम यहाँ पे करेंगे आयोडीन के साथ। अब इस पूरे मिक्सचर को हम लोग क्या करने वाले हैं, इसे हम करने वाले हैं हीट करने वाले हैं बेटा। ठीक है, और जैसे ही हम यहाँ पे हीट करेंगे तो क्या होगा, बेसिकली यहाँ पे एक हेलो फॉर्म बनेगा, जो जिसका जो नाम होगा वो होगा CHI3। बिकॉज रीज़न क्या है, हमने यहाँ पे हेलोजन की फॉर्म में क्या ली हुई है, आयोडीन ली हुई है। तो आपका एक हेलो फॉर्म बनेगा, और हेलो फॉर्म के बाद यहाँ पे साइड कंपाउंड जो निकलेंगे बेटा, वो एक तो हमारे पास होगा NaCl क्यों Na आएगा, क्योंकि हमने आयोडीन लिया हुआ है। तो यहाँ पे एक तो Na आ जाएगा और प्लस करके यहाँ पे आपका बनेगा H2O। नाउ बेटो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमने यहाँ पे ये जो इक्वेशन जो पढ़ी हुई है, इस इक्वेशन को पढ़ना हमारा टारगेट नहीं है बेटा। मतलब ये जैसे कि हमने ये इक्वेशन लिख दी है तो इक्वेशन को याद करना, इक्वेशन को पढ़ना इज़ नॉट अ टारगेट। दिस इज़ द वेरी सिंपल इक्वेशन। और कभी कभी बोर्ड्स, अगर हम CBSE बोर्ड की बात करेंगे तो वो ये होता है कि जो लेफ्ट हैंड वाले जो पार्ट होते हैं इनमें से किसी भी एक पार्ट को मिसिंग कर देता है, और राइट हैंड साइड में वो आइडो फॉर्म बना कर दे देगा। तो ये पूछेगा भाई कि गिब्स आउट पे कौन कौन से रीजन यूज़ करें, ये बता दो ज़रा। ठीक है, अभी मैं बात करता हूँ कि यहाँ पे ये जो केमिकल इक्वेशन जो लिखी हुई है, हाँ, अगर हम NCERT की बात करते हैं तो NCERT जो है इसे एक फॉर्मेट में और लिखती है, और इसका वो फॉर्मेट क्या होता है उसकी बात करते हैं। अगर हम उस फॉर्मेट की बात करेंगे, अच्छा यहाँ पे एक चीज़ और, एक कंपाउंड यहाँ पे और भी निकलता है, जैसे कि अभी बात कर लेंगे, सोडियम आयोडाइड हो गया। अच्छा एक चीज़ यहाँ पे और भी निकलती है, जैसे कि हम बात करेंगे यहाँ पे एक फॉर्मेट ग्रुप और निकलता है, मतलब पानी के साथ साथ अगर हम बात करेंगे यहाँ पे एक HCOO टाइप का कंपाउंड और निकलता है। तो एक कंपाउंड और बना लेंगे, दैट इज़ द HCOONA, जिसे हम सोडियम फॉर्मेट कहते हैं। बात करेंगे इसके बारे में। तो मैं बात कर रहा था कि NCERT जैसे इसे किस तरह से लिखती है, तो वो चीज़ और भी हम कर लेते हैं। NCERT क्या करती है कि इस इथेनॉल मॉलिक्यूल को फिर से वापस जैसा हमने लिखा हुआ है वैसा ही वो लिखती है, तो CH3CH2OH हो जाएगा। ठीक है, और फिर वो क्या करती है, गिब्स आउट का सिंबल देती है। तो जैसे कि हमने यहाँ पे गिब्स आउट का साइन ले लिया, और गिब्स आउट के ऊपर वो कुछ रीजेंट लिखती है। वो रीजेंट इस तरह से लिखती है, वो लिखती है, एक तो यहाँ पे लिखेगी NaI लिखेगी बेटा, और प्लस यहाँ पे लिखेगी NaOI, मतलब यहाँ पे इस तरह से लिखेगी। और गिब्स आउट के बाद यहाँ पे लिख रखा होगा CHI3, यहाँ पे लिखा होगा, है ना बेटा। और यहाँ पे अपना सोडियम आयोडाइड होगा, और प्लस करके यहाँ पे होगा अपना HCOONA। तो बेसिकली आपको ये ध्यान रखना है कि NCERT इस रिएक्शन को ऐसे भी लिख सकती है बेटा, ये भी ध्यान रखना है। तो मतलब अगर गिब्स आउट के ऊपर सोडियम आयोडाइड और सोडियम आयोडाइड, ऑक्सो आयोडाइड दोनों अगर यहाँ पे लिखे हुए हैं, तो इनका मतलब भाई यही होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड और I2, मतलब इन दोनों का मतलब बेटा एक ही होता है।
तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि एनसीईआरटी जो है वो इस तरह के मेथड को फॉलो करती है, और ऊपर जो हमने यहाँ लिखा हुआ है, ये कोई भी हेल्प बुक जो होती है वो इस वाले मेथड को फॉलो करती हैं। तो फिर से मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि सामने लिखी हुई इक्वेशंस को फॉलो अप करना, याद करना, ये कंपल्सरी मैटर नहीं है। मैटर ये है कि यहाँ पे इससे रिलेटेड क्वेश्चन कौन से पूछे जाते हैं उनकी बात करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल और लिख लिया। जैसे कि यहाँ पे हमने लिखा CH3 और यहाँ पे COCH3। ये जो मॉलिक्यूल बेटा हमने लिया हुआ है, इस मॉलिक्यूल को हम लोग बोलते हैं एसीटोन का मॉलिक्यूल। और ये जो मॉलिक्यूल हमने लिया था, दिस इज़ द इथेनॉल, मतलब ये एक अल्कोहल है और ये कीटोन है। ठीक है, ये एक अल्कोहल और एक कीटोन हो गया। उसके बाद यहाँ पे क्या होगा कि अगर इसकी रिएक्शन फिर से यहाँ पे करवाई जाए किसके साथ, जो ऊपर हमने लिखा हुआ है, तो यहाँ पे क्या होगा, एक तो हम यहाँ पे लेंगे NaI लेंगे और प्लस करके हम यहाँ पे लेंगे NaOI यहाँ पे लेंगे। ठीक है, क्या होगा, सेमी कंपाउंड यहाँ पे बनेगा, यानी कि CHI3 बनने वाला है, मतलब कि यहाँ पे आइडो फॉर्म बनने वाला है। और साइड कंपाउंड जो रहेंगे वो आपके सोडियम आयोडाइड आ जाएगा, और प्लस करके यहाँ पे CH3COONA, ये कंपाउंड बेटा बनेगा, है ना। तो मैं अब आपसे वही तो कह रहा हूँ बेटा, मैटर यहाँ पे ये है कि ये मैटर नहीं करता कि ये रिएक्शंस सामने क्या लिखी हुई है, मतलब यहाँ पे हेलो फॉर्म को ओवरऑल समझना है। तो देखो, यहाँ पे जो एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, बेसिकली 12th में अभी तक जो एग्जाम में आस्किंग जो होती है, 12th CBSE बोर्ड की बात करेंगे तो वो इन्हीं दोनों एग्जाम्पल के साथ मोस्ट ऑफ डील करता है, इन दो एग्जाम्पल के साथ। बट ऐसा नहीं है कि केवल ये जो मॉलिक्यूल है इथेनॉल हो गया और जो एसीटोन का मॉलिक्यूल है केवल यही आइडोफॉर्म रिएक्शन नहीं देते या हेलोफॉर्म रिएक्शन नहीं देते। इनके अलावा बहुत सारे कंपाउंड ऐसे भी हैं जो कि हेलोफॉर्म रिएक्शन देंगे, और यही एग्जाम में पूछा जाता है। एग्जाम में ये होगा कि एक MCQ टाइप क्वेश्चन होगा और उसमें ये पूछा होगा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल डज नॉट अंडरगोज द हेलोफॉर्म रिएक्शन। इनमें से कौन सा जो मॉलिक्यूल है वो हेलोफॉर्म रिएक्शन नहीं देता है, ये पूछा जाता है। ठीक है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल डज नॉट अंडरगो द हेलोफॉर्म रिएक्शन। अब देखो बेटा कि कैसे समझेंगे कि हेलोफॉर्म रिएक्शन कौन कौन देते हैं और कौन कौन नहीं देते, यही तो मेन चीज़ है बेटा। अब देखो बेटा, आपको समझना है कि पॉजिटिव हेलोफॉर्म कौन कौन देता है, ये है आज का टॉपिक। पॉजिटिव हेलोफॉर्म कौन कौन देता है ये समझते हैं बेटा, पॉजिटिव हेलोफॉर्म। ठीक है ना बेटा, तो टॉपिक है कि ऐसे कौन कौन से कंपाउंड है जो कि पॉजिटिव हेलोफॉर्म रिएक्शन देंगे। तो आपको बस आपको दो तीन चीज़ें ध्यान रखनी है, आपको नोट करके ध्यान रखना है। देखो, अगर किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में, कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है और उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में अगर ये वाला ग्रुप आपको देखने को मिल जाता है, ये वाला ग्रुप है ना, अगर किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में ये वाला फंक्शनल ग्रुप अगर आपको देखने को मिल जाए, या फिर किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में अगर आपको ये वाला फंक्शनल ग्रुप देखने को मिल जाए, ये वाले, यहाँ पे कोई भी एक ग्रुप हो सकता है, जैसे कि पर्टिकुलर यहाँ पे इस वाली पोजीशन पे हम मान लेते हैं कि यहाँ पे होगा जेड, है ना, जेड यहाँ पे कोई भी एटम या ग्रुप ऑफ एटम या कोई भी ग्रुप यहाँ पे हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे जेड हमने मान लिया। तो बेसिकली फोकस ये करना है प्यारे बच्चों, अगर एग्जाम में आपको मार्क्स चाहिए तो आप ये याद कर लो कि किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में अगर ये वाला फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है या फिर ये वाला फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, तो वो कंपाउंड जो है वो हेलोफॉर्म पॉजिटिव होंगे, यानी कि ये भी कंपाउंड हेलोफॉर्म देगा और ये जो कंपाउंड है ये भी यहाँ पे हेलोफॉर्म रिएक्शन देंगे। तो बेसिकली अंडरस्टैंडिंग लेवल जो है वो एग्जाम में पूछा जाएगा, वो ये पूछा जाएगा। हेलोफॉर्म रिएक्शन तो ठीक है, क्राइटेरिया है कि उसको हेलोफॉर्म रिएक्शन भी आनी चाहिए, आपको लिखना आनी चाहिए। बट सबसे ज़्यादा जो आस्किंग होती है वो इस चीज़ की होती है, ये पूछा जाएगा कि भाई इनमें से बताओ कौन सा कंपाउंड हेलोफॉर्म देगा और कौन सा नहीं देगा। तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे ये जो पर्टिकुलर जो कंपाउंड होते हैं जिनमें अगर एक तो ये वाला फंक्शन ग्रुप प्रेजेंट हो और एक ये वाला प्रेजेंट हो, इसे बोलते हैं अल्फा हाइड्रोक्सी ग्रुप बोलते हैं, अल्फा हाइड्रोक्सी इथेनोइक ग्रुप बोलते हैं, और ये हमारे पास मिथाइल कीटोनिक ग्रुप है। तो इन दोनों में से ये अल्फा हाइड्रोक्सी वाला जो अल्फा हाइड्रोक्सी एल्कोहलिक ग्रुप बोल दो या वैसे मिथाइल कीटोनिक ग्रुप बोल दो, तो इनमें से कोई भी जो ग्रुप होगा, इनमें से कोई भी जो ग्रुप होगा अगर वो कंटेन करता होगा मॉलिक्यूल, तो वो डेफिनेटली आपको हेलोफॉर्म रिएक्शन देने वाला है। अब इस चीज़ को समझते हैं बेटा। ठीक है, देखो जरा, हमने यहाँ पे क्या किया, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे गए और हमने यहाँ पे लिया भाई कि हम लोग लेते हैं यहाँ पे एक मॉलिक्यूल जो अभी हम लिख रहे थे, CH3 CH2 OH। मतलब हमसे पूछा गया कि भाई इथेनॉल पॉजिटिव देगा या फिर नहीं देगा। तो अगर इस इथेनॉल की स्ट्रक्चर को आप ड्रॉ करते हैं तो कैसी होगी वो देखो जरा। यहाँ पे क्या होगा, ये CH3 होगा, आगे जो CH2 है ना बेटा, तो CH2 के काम करो कि CH2OH का जो OH वाला जो पार्ट है उसे आप यहाँ लिख दो। ठीक है, अब इसके पास दो हाइड्रोजन है, दो हाइड्रोजन, अब इसका एक हाइड्रोजन यहाँ पे लिख लो और एक हाइड्रोजन जो है बाहर निकाल के इस तरह से रख दो।
तो अगर आप यहाँ पे नोटिस करोगे तो इस मॉलिक्यूल के पास यानी कि इथेनॉल के पास, जैसे सर ने कहा था कि ये वाला फंक्शनल ग्रुप यहाँ प्रेजेंट है। अगर ये फंक्शनल ग्रुप यहाँ प्रेजेंट है, इसका मतलब हमारा जो इथेनॉल है वो कैसा होगा, वो हेलो फॉर्म पॉजिटिव होगा, मतलब कि हेलो फॉर्म रिएक्शन देगा। क्लियर है ना बेटा? ठीक है। अभी हम यहाँ समझते हैं कि एक मॉलिक्यूल हमारे पास ये है कि कुछ इस तरह का मॉलिक्यूल है। यहाँ पे है बेटा CH3 और यहाँ पे CH2 है और यहाँ पे फिर से CH2 आ गया और यहाँ पे आ गया OH आ गया। ठीक है, ये OH हो गया। अब हमसे पूछा गया कि भाई ये बताओ कि ये जो कंपाउंड हमने लिया हुआ है जिसे प्रोपेनॉल कहते हैं, क्या ये यहाँ पे हेलो फॉर्म रिएक्शन देगा या नहीं देगा? तो आप देखो बेटा, इसकी स्ट्रक्चर को ड्रॉ करोगे तो ये अपना हो गया CH3 और यहाँ पे ये हो गया अपना CH2 और ये अपना हो गया CH2 है ना। तो CH2 कैसे लिखेंगे? यहाँ पे लिखेंगे CH और यहाँ पे लिखेंगे अपना OH और यहाँ पे H को बाहर निकाल के इस तरह से दिखा देंगे। अगर आप नोटिस करोगे तो यहाँ पे ये वाला ग्रुप प्रेजेंट है जो कि हमें चाहिए ही नहीं, ये वाला ग्रुप हमें चाहिए नहीं होता। तो अगर ये ग्रुप यहाँ पे नहीं चाहिए होता है तो इसका मतलब ये जो कंपाउंड होगा वो हेलो फॉर्म कैसा होगा, नेगेटिव, यानी कि ये हेलो फॉर्म रिएक्शन नहीं देगा। ठीक है बेटा, जस्ट अ मिनट। तो फाइनली समझ में आया कि भाई ये वाला जो कंपाउंड है ना वो हेलो फॉर्म रिएक्शन नहीं देना चाहिए, ये कंपाउंड हेलो फॉर्म रिएक्शन नहीं देगा। ठीक है, अभी यहाँ पे कोई एग्जांपल और डील करते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा एक मॉलिक्यूल है, एसीटोन का मॉलिक्यूल है। एसीटोन होता है आपका CH3COCH3। ठीक है, CH3COCH3, इस मॉलिक्यूल की बात करते हैं। अगर इस मॉलिक्यूल की बात करोगे, इसकी स्ट्रक्चर फिर से बना लेते हैं, बनाओ जरा। क्या होगा? CH3। अब जो CO वाला जो मॉलिक्यूल आप जानते हैं कि भाई यहाँ पे CO का मतलब होता है कार्बन के पास डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन होता है और उसके बाद यहाँ पे फिर से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा CH3। अब नोटिस डाउन करेंगे तो यहाँ पे आपको ये वाला फंक्शनल ग्रुप देखने को मिलेगा, है ना बेटा, ये वाला है ना, इस वाले ग्रुप की देखेंगे, ये वाला ग्रुप है, यहाँ मिथाइल कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट है। तो यहाँ पे मिथाइल कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट है और यहाँ पे अल्फा हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट है। तो यानी कि यहाँ पे ये जो मॉलिक्यूल होगा, अभी जो हमने लिखा हुआ है, ये मॉलिक्यूल कैसा होगा, ये होगा भाई पॉजिटिव, है ना, ये होगा हेलो फॉर्म पॉजिटिव और ये कैसा होगा, नेगेटिव, और ये वाला कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। यानी कि फाइनली हम लोग किसी भी मॉलिक्यूल को देख करके बड़ी आसानी से हम लोग बता सकते हैं कि वो हेलो फॉर्म पॉजिटिव होगा या हेलो फॉर्म नेगेटिव होगा। चलो, अभी आपका एक टेस्ट ले ली जाए। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि ये जो मॉलिक्यूल है ये यहाँ पे हेलो फॉर्म यस होगा या फिर नो होगा। हेलो फॉर्म यस और नो, इसका नाम है एसिटाल्डिहाइड। अब ये बताओ कि हेलो फॉर्म पॉजिटिव होगा या फिर नहीं होगा, बताओ बेटा। ये जो कंपाउंड में लिया हुआ है CH3CHO, इसका नाम बेसिकली एसिटाल्डिहाइड है और आपको बताना है कि मॉलिक्यूल हेलो फॉर्म टेस्ट देगा या फिर नहीं देगा। जल्दी से बताओ। एक ये मॉलिक्यूल है, दूसरा मॉलिक्यूल हम और लेते हैं CH3 एंड यहाँ पे CH है और यहाँ पे है बेटा आपका OH आ जाएगा और एक यहाँ पे आ जाएगा अपना CH3। तो आपको बताना है कि ये मॉलिक्यूल जो हमने लिए हुए हैं ये हेलो फॉर्म टेस्ट पॉजिटिव देंगे या नहीं देंगे, बताओ बेटा। नो। ओके, एक आंसर आया कि यहाँ पे नो, यानी कि हेलो फॉर्म रिएक्शन नहीं होगी। सेकंड वाला और बताओ, दोनों के लिए बताओ कि हेलो फॉर्म पॉजिटिव होंगे कि नेगेटिव होंगे बेटा, ध्यान से देख के बताओ, हेलो फॉर्म पॉजिटिव है नेगेटिव। फर्स्ट वाले के लिए नो आ गया, और बताओ बेटा। फर्स्ट एंड सेकंड दोनों मॉलिक्यूल को बताओ, फर्स्ट यस और सेकंड नो, ऐसे करके बताओ, जल्दी बताओ हेलो फॉर्म पॉजिटिव होगा या फिर नहीं होगा, दोनों मॉलिक्यूल को बताना है। दो मॉलिक्यूल हैं आपके पास, एक है एसिटाल्डिहाइड और एक है हमारे पास आइसोप्रोपेनॉल। ठीक है, अगर आप चाहो तो आइसोप्रोपेनॉल की स्ट्रक्चर आप बना के देख सकते हो, बनाने के बाद बताओगे कि ये हेलो फॉर्म पॉजिटिव है या फिर नहीं है, या फिर ये है कि नहीं है। ठीक है, जल्दी बताओ बेटा, फास्टर जल्दी बताओ। ओके, सेकंड वाला यस है और फर्स्ट वाला नो है। ओके, और बच्चे भी ट्राई करेंगे बेटा, फर्स्ट वाला नो, सेकंड वाला यस। ओके, अब हम यहाँ बात करेंगे कि दोनों जो मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर बनाएंगे और देखेंगे वो हेलो फॉर्म पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव होंगे। तो देखो CH3CHO की बात करते हैं। सो दिस इज CH3 और यहाँ पे जो CHO ग्रुप है ना वो ऐसे बनेगा बेटा, CHO ग्रुप। तो CHO ग्रुप हम जानते हैं, CHO ग्रुप बेटा ऐसे बनता है, ये है CHO ग्रुप बेटा। अब यहाँ नोटिस करो कि CH3CHO जो ग्रुप है उसके पास यहाँ पे जो ग्रुप हमें चाहिए उनमें से कोई ग्रुप यहाँ पे है या फिर नहीं है, बस इतना चेक कर लो बेटा। तो आप देखोगे इस वाले मॉलिक्यूल में ये वाला ग्रुप प्रेजेंट है और ये ग्रुप प्रेजेंट है, इसका मतलब कैसा होगा, ये वाला जो मॉलिक्यूल है यानी कि एसिटाल्डिहाइड जो लिया हुआ वो कैसा होगा, हेलो फॉर्म पॉजिटिव होगा। ठीक है ना बेटा। तो नो एक्सेप्शनली ध्यान रखेंगे बेटा, इस तरह के मॉलिक्यूल ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि भाई हेलो फॉर्म पॉजिटिव है कि नहीं है, तो आप लोग बता दोगे। आइसोप्रोपेनॉल तो बस दिख ही रहा है भाई, आइसोप्रोपेनॉल की स्ट्रक्चर बनाएंगे तो आइसोप्रोपेनॉल की स्ट्रक्चर ऐसे बनेगी, ये होगा अपना CH3। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे CH हो जाएगा और यहाँ पे अपना हो जाएगा OH। ओके,
अब यहाँ पे जो बाकी जो CH3 वाला ग्रुप है वो यहाँ पे आ जाएगा, ये CH3 आपका वहाँ आ गया बेटा। अब देखो यहाँ पे ये ग्रुप प्रेजेंट है कि नहीं सर, बिल्कुल प्रेजेंट है। यहाँ पे देखो जरा CH3 CHOH ये वाला जो ग्रुप प्रेजेंट है बेटा यहाँ पे, मतलब अल्फा हाइड्रोक्सी ग्रुप जो है वो यहाँ प्रेजेंट है। तो फाइनली जो मॉलिक्यूल है वो क्या करने वाला है, ये यहाँ पे हेलोफॉर्म टेस्ट देगा। मतलब यहाँ पे जो आइसोप्रोपेनॉल लिया हुआ है और हमने यहाँ पे जो एसिटाल्डिहाइड लिया था, ये दोनों ही मॉलिक्यूल यहाँ पे क्या करेंगे, हेलोफॉर्म रिएक्शन यहाँ पे देने वाले, दोनों के दोनों मॉलिक्यूल, ठीक है ना। तो आपको समझ में आ गया कि भाई ये जो मॉलिक्यूल है, अच्छा फर्स्ट नो सेकंड यस ओके। और भी आंसर हैं तो भाई फर्स्ट नो में आप ध्यान दीजिए भाई, अगर आपको कहीं बुक में कहीं पढ़ लिया है या वैसे तो आपको देख के भी समझना चाहिए कि यहाँ पे अभी आपको दिखाया है कि एसिटाल्डिहाइड के पास जो अल्फा मिथाइल कीटोनिक ग्रुप जो होना चाहिए वो मिथाइल कीटोनिक ग्रुप बेटा यहाँ प्रेजेंट होता है, सो दैट ये आसानी से देगा बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आपको कोई डाउट आ रहा है कि एल्डिहाइड्स जो हैं वो यहाँ पे नहीं देते हैं, तो भाई एल्डिहाइड कीटोन पे मत जाओ ना बेटा। यहाँ पे ये मॉलिक्यूल देखो, ये मॉलिक्यूल अगर हैं तो अल्फा हेलोफॉर्म पॉजिटिव है, अगर ये वाला ग्रुप प्रेजेंट है तो हेलोफॉर्म पॉजिटिव है, अगर ये नहीं है तो हेलोफॉर्म नेगेटिव है। और यहाँ पे एक एग्जाम्पल से हम लोग यहाँ क्लियर करेंगे, एक एग्जाम्पल और लेंगे जहाँ पे क्लियर करेंगे कि भाई कि हेलोफॉर्म पॉजिटिव होगा या फिर नहीं होगा, ठीक है। देखो जरा, एक मॉलिक्यूल है हमारे पास CH3 और यहाँ पे ये COO है, CH3C और यहाँ पे डबल बॉन्ड O और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड NH2। बताओ बेटा यहाँ पे ये हेलोफॉर्म पॉजिटिव है या नहीं है, बताओ जरा। ये वाला जो मॉलिक्यूल है वो यहाँ पे हेलोफॉर्म पॉजिटिव है या नहीं है, असली परीक्षा बेटा यहाँ पे है आपकी। अब बताओ ये वाला जो मॉलिक्यूल है वो हेलोफॉर्म पॉजिटिव है या फिर नहीं है, ये बताना है आपको, जल्दी बताओ बेटा। ये मॉलिक्यूल हेलोफॉर्म पॉजिटिव है या फिर नहीं है, बताओ यस और नो, जल्दी बेटा फास्टर, मैकेनिज्म डिस्कस करनी है। यस हर्षद ने बताया कि भाई यस ये जो मॉलिक्यूल हेलोफॉर्म पॉजिटिव होगा। और बताओ बेटा जल्दी बताओ, हेलोफॉर्म पॉजिटिव और नेगेटिव दिस मॉलिक्यूल, ओके यस यस। काइंडली फॉर इंफॉर्मेशन बेटा, ये जो मॉलिक्यूल है ये हेलोफॉर्म यहाँ पे नहीं देगा। मैंने कहा ना इतनी जानकारी जो है वो कैपेबल नहीं होती। आपको यहाँ ये भी समझना होगा कि भाई सर अब तो नहीं समझा, अब तो हम थोड़ा डाउटफुल में आ गए। अभी आपने कहा था कि अगर किसी मॉलिक्यूल के अंदर ये जो मिथाइल कीटोनिक ग्रुप जो होता है अगर ये प्रेजेंट होगा तो ये मॉलिक्यूल दे देगा। और जो अल्फा हाइड्रोक्सी ग्रुप जो होता है अगर वो वाला मॉलिक्यूल है, मतलब अगर वो ग्रुप प्रेजेंट है तो फिर वो भी देता है। लेकिन सर यहाँ पे तो ये ग्रुप प्रेजेंट था लेकिन बावजूद इसके ये हेलोफॉर्म नेगेटिव क्यों हैं, ये बात समझ में नहीं आई। सबके आंसर यस यस हैं भाई, ये नेगेटिव नहीं होगा, मतलब नेगेटिव होगा, ये हेलोफॉर्म नहीं देने वाला बेटा। अब इसका भी क्राइटेरिया बेटा समझ लो ध्यान से। प्यारे बच्चों, जो मैंने अभी इन ग्रुप के बारे में लिखा था और मैंने ये कहा था कि यहाँ पे जो एक वैलेंसी जो हम यहाँ पे वेकेंट करके छोड़ते हैं, मतलब यहाँ पे हमने जेड लिखा था, लेकिन बेटा यहाँ पे जेड ऐसा नहीं है कि कुछ भी आ जाए बेटा। तो यहाँ पे जेड जो है बेटा वो यहाँ पे या तो हो अपना हाइड्रोजन और या फिर यहाँ पे कोई भी अल्काइल ग्रुप हो। बस दो लिमिटेशन है, दो क्राइटेरिया हैं कि जेड यहाँ पे जो लिखते हैं या तो वो हो अपना हाइड्रोजन या फिर हो अपना अल्काइल ग्रुप, तो ही उस केस में वो हेलोफॉर्म पॉजिटिव होगा, अदरवाइज वो नेगेटिव होगा। आपने यहाँ पे नोटिस किया कि सर हमें यहाँ पे अगर हम यहाँ देखेंगे इस मॉलिक्यूल के अंदर देखेंगे तो जैसा कि आपने कहा कि ये मिथाइल कीटोनिक ग्रुप यहाँ प्रेजेंट है, बट नोटिस यहाँ पे करेंगे कि यहाँ पे जेड कौन है बेटा, तो यहाँ पे जेड है बेटा अमाइन ग्रुप है, जो कि सर के क्राइटेरिया के अंदर ही नहीं आता है ना। सर ने क्या कहा था कि जेड कौन हो, या तो हाइड्रोजन हो या फिर कार्बन की कोई भी चेन हो, अल्काइल ग्रुप हो, तभी वहां पे होगा हेलोफॉर्म पॉजिटिव, अदरवाइज कैसा होगा नेगेटिव। बोलो समझ में आया कि नहीं आया बेटा, आपको बताओ जरा, ये टॉपिक समझ में आया ना बेटा आपको। जेड की वैल्यू यहाँ पे NH2 है और जेड अगर NH2 है तो इस केस में क्या होगा कि ये हेलोफॉर्म कैसा होगा नेगेटिव। बताओ बेटा समझ में आया आपको, ये नहीं आया बताओ यस नो। मतलब ये जो एसिटामाइड जो कंपाउंड लिया हुआ है ये कैसे भी हेलोफॉर्म पॉजिटिव नहीं होगा, ये हेलोफॉर्म नेगेटिव होगा। पहले बताओ आपको बात समझ में आई बेटा कि नहीं आई ये वाली बात, तो मतलब ऊपर जो मॉलिक्यूल है वो कैसा है, हेलोफॉर्म नेगेटिव है। ओके अभी देखो जरा, अब इस वाले मॉलिक्यूल को देखो, इस कंपाउंड को हम कहते हैं एसिटिल क्लोराइड कहते हैं बेटा। ये कंपाउंड तुमने लिया हुआ दिस इज नोन एज द एसिटिल क्लोराइड। अब बताओ बेटा ये वाला जो मॉलिक्यूल होगा वो हेलोफॉर्म पॉजिटिव होगा, यस यस और नॉट, बताओ बेटा। ये वाला जो मॉलिक्यूल है वो हेलोफॉर्म पॉजिटिव होगा या फिर नेगेटिव होगा, जल्दी से बताएं बेटा। इस कंपाउंड को बोलते हैं एसिटिल क्लोराइड, तो ये जो मॉलिक्यूल है वो हेलोफॉर्म पॉजिटिव होगा या फिर नहीं होगा, बताओ जल्दी से बताओ। भाई ये वाला तो नहीं था, मतलब ये तो हेलोफॉर्म नेगेटिव था, लेकिन ये वाला मॉलिक्यूल होगा क्या, एसिटिल क्लोराइड, जल्दी से बताओ।
एसिटिल क्लोराइड नेगेटिव, वेरी गुड। हर्षद ने कहा कि भाई हेलो फॉर्म नेगेटिव है, बिल्कुल सही बात है कि ये भी हेलो फॉर्म नेगेटिव होगा, बिकॉज जेड देखो कौन है यहाँ पे, क्लोरीन है, लेकिन होना क्या चाहिए, हाइड्रोजन और या फिर अल्काइल ग्रुप। तो आई होप कि आपको पहले तो ये समझ में आ गया है कि कौन कौन से कंपाउंड हेलो फॉर्म देते हैं और कौन कौन से कंपाउंड हेलो फॉर्म नहीं देते हैं। अभी आप इन समय नोटिस करो बेटा, जहाँ जहाँ मैंने पॉजिटिव दिखाया, तो पॉजिटिव के केस में देखोगे कि यहाँ पे जो वैलेंसी जो वेकेंट है वहाँ पे कौन है, हाइड्रोजन, ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोजन होना चाहिए। यहाँ पे भी देखो ये नेगेटिव है, तो नेगेटिव का तो बात ही नहीं कर रहे, हम पॉजिटिव की बात कर रहे हैं। यहाँ देखो कार्बन की चेन है, सो से यस। यहाँ पे भी देखो बेटा कार्बन की चेन है, से यस, और यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन, से यस, है ना। तो हमें समझ में आ गया, एक बात क्लियर सभी को हो चुकी है कि यहाँ पे कौन कौन से कंपाउंड हेलो फॉर्म पॉजिटिव होते हैं और कौन कौन से हेलो फॉर्म नेगेटिव होते हैं, ये बात तो आपको क्लियर हो गई होगी बेटा, है ना। हेलो फॉर्म कौन कौन से पॉजिटिव होते हैं और कौन कौन से नेगेटिव होते हैं। तो अब हमने क्या क्या सीख लिया है, एक तो हमने सीख लिया है कि अपना जो इथेनॉल है वो बेसिकली आपका हेलो फॉर्म देगा, और अपना जो एसीटोन है वो भी अपना हेलो फॉर्म देगा, और इस तरह से पर्टिकुलर जो है यहाँ पे हेलो फॉर्म यहाँ पे बन के आ जाएंगे, ठीक है। अभी इतना करने के बाद हमें थोड़ा सा और सीखना है, थोड़ा सा अपना लेवल यहाँ पे अप करते हैं, और वो क्या है वो देखो बेटा, लिसन। आपको ये समझना है, जैसे कि मैंने फॉर एग्जांपल यहाँ पे इथेनॉल लिया, CH3CH2OH। अब ये तो आपको पता ही होगा, याद हो गया हमेशा के लिए कि भाई इथेनॉल नो डाउट सर वहाँ पे वो हेलो फॉर्म देगा। अब अगर इसकी रिएक्शन हमने यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि NaOH और आयोडीन के साथ अगर यहाँ पे हेलो फॉर्म रिएक्शन करते हैं, तो नो डाउट कि यहाँ पे क्या बन के आएगा, आइडो फॉर्म बनेगा एज अ हेलो फॉर्म, ठीक है। और यहाँ पे सोडियम आयोडाइड बनेगा यानी कि Na बनेगा, और प्लस करके यहाँ पे कंपाउंड बनेगा HCOONA। अब मैं आपको कुछ ट्रिक्स बताता हूँ इस रिएक्शन को पूरा करने की, वो देखो बेटा। अगर आप नोटिस करोगे तो आपके एल्कोहल में कितने कार्बन एटम्स आपको दिख रहे हैं, ये शॉर्ट ट्रिक आपको जानी होगी। तो आपने देखा कि आपके एल्कोहल में 2 कार्बन एटम्स हैं, लेकिन हेलोफॉर्म बनाने के लिए सिर्फ एक कार्बन एटम का ही यूज होता है। तो दूसरा जो कार्बन एटम है वो क्या करता है, दूसरे कार्बन एटम की बात करेंगे तो बेटा तो वो ऑक्सीडाइज होता है और कार्बोक्सिलिक एसिड का सोडियम सॉल्ट बनाता है। जैसे आप लोगों को पता होगा कि भाई अपना 1 कार्बन को लेकर के जो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है वो कौन सा होता है, HCOOH होता है। एक कार्बन को लेकर के जो सॉल्ट जो होता है वो क्या होता है, HCOOH यानी कि फॉर्मिक एसिड होता है। और 2 कार्बन को लेकर के जो कार्बोक्सिलिक एसिड बन के आता है वो होता है CH3COOH होता है। तो मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ भाई, यहाँ पे जो मॉलिक्यूल आप लेते हो उसमें कार्बन देख लो। अब यहाँ पे 2 कार्बन है और 2 कार्बन में से एक कार्बन तो क्या बना लेगा, हेलो फॉर्म बना लेगा। अब बचे कितने, एक कार्बन बचा, वो एक कार्बन क्या करेगा, यहाँ पे एक कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड का सोडियम सॉल्ट बना लेगा। अगर इन केस अगर हमने यहाँ पे एसीटोन लिया होता, अब एसीटोन के बारे में तो आप जानते हो कि भाई एसीटोन कैसा होता है, हेलो फॉर्म पॉजिटिव है। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे एसीटोन लिया और इसकी रिएक्शन मैंने करवाई सोडियम हाइड्रोक्साइड और आयोडीन के साथ, अगर मैंने इसकी रिएक्शन करवाई तो यहाँ पे क्या होगा, एक बात तो कन्फर्म है कि आइडो फॉर्म तो बनने ही वाला है, यानी कि CH और यहाँ पे I3 बनेगा, ठीक है, CHI3 बनेगा। अब यहाँ पे सोडियम आयोडाइड तो बनेगा ही बनेगा, लेकिन दूसरी चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि यहाँ पे ओवरऑल एसीटोन के अंदर 3 कार्बन थे, 1 2 3। अब हेलो फॉर्म बनाने के लिए सिर्फ एक ही कंपाउंड यूज हुआ है, कौन सा, ये वाला। अब 2 कार्बन यहाँ बचे हुए, तो 2 कार्बन के लिए 2 कार्बन वाले कार्बोक्सिलिक एसिड का सोडियम सॉल्ट बनेगा यानी कि CH3, और यहाँ पे COONA बनेगा। ये चीज़ भी आपको आनी चाहिए बेटा, क्लियर है ना। तो यहाँ पे आप देखोगे अगर 2 कार्बन का कंपाउंड है जो कि हेलो फॉर्म देने जा रहा है, तो उसमें से एक कार्बन यहाँ पे हेलो फॉर्म बना लेगा और एक कार्बन के कार्बोक्सिलिक एसिड का सोडियम सॉल्ट बनेगा। और अगर 3 कार्बन का कोई हेलो फॉर्म कंपाउंड है, सबस्ट्रेट है, तो वो क्या करेगा, एक कार्बन के साथ हेलो फॉर्म बनाएगा और 2 कार्बन के साथ यहाँ पे सोडियम सॉल्ट बना लेगा। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है ना। ओके, अभी हम क्या करेंगे, अब हम बढ़ते हैं मैकेनिज्म की तरफ। मैकेनिज्म के बारे में भी जानना बहुत जरूरी है और मैकेनिज्म क्या होती है वो समझते हैं बेटा, ठीक है। ओके, लेट बिगिन। अब हम समझते हैं बेटा कि हेलो फॉर्म की मैकेनिज्म क्या होती है। थोड़ी सी यहाँ पे आपको लगेगा कि यहाँ पे लेंदी हो रही है, लेकिन अगर एक बात आपको टॉपिक समझ में आ जाता है तो आपके लिए कोई भी मैकेनिज्म लेंदी नहीं हो सकती, ठीक है। तो समझते हैं बेटा कि इसकी मैकेनिज्म कैसे होती है, लेट डू। डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि आपको पता है कि जब हेलो फॉर्म रिएक्शन होती है तो उसमें आप कौन कौन से रीजन लेते हो, आपको याद होगा। आप लेते थे सोडियम का हाइड्रोक्साइड लेते थे, ठीक है बेटा, और क्या लेते थे, आयोडीन। अगर आपको क्लोरोफॉर्म बनाना हो तो यहाँ पे क्लोरीन ले लोगे बेटा, ठीक है। तो मुझे आपको बताना है कि जो सबसे पहला स्टेप जो बेटा यहाँ होता है, उस स्टेप में क्या होता है। अगर मैं सबसे पहले स्टेप की बात करूँगा तो सोडियम हाइड्रोक्साइड आयोडीन के साथ रिएक्ट करता है,
सोडियम हाइड्रोक्साइड आयोडीन के साथ रिएक्ट करता है और रिएक्ट करके वो क्या बनाता है उनकी हम बात करते हैं। तो फर्स्ट स्टेप में जैसे ही इन दोनों कंपाउंड को हीट किया जाता है तो यहाँ पे बन के आता है बेटा आपका सोडियम आयोडाइड, इट मीन्स NaI, और यहाँ पे बन के आता है आपका सोडियम ऑक्सो आयोडाइड NaOI, और प्लस करके बनता है बेटा यहाँ पे H2O। तो आपकी मैकेनिज्म का पहला स्टेप बेटा ये वाला होता है, जहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या करता है बेटा, सोडियम हाइड्रोक्साइड जो यहाँ दिख रहा है वो आयोडीन के साथ मिक्स होकर के सोडियम आयोडाइड NaOI और H2O बनाता है। इसीलिए NCERT क्या करती है कि गिब्स आउट के ऊपर इन दोनों कंपाउंड्स को लिख देती है ना बेटा, गिब्स आउट के ऊपर इन दोनों को लिख दिया, और हेल्प बुक क्या करती है कि गिब्स आउट के ऊपर इन दोनों को लिखती है। तो अब ये वजह आपको समझ में आ गई होगी कि NCERT कभी कभी क्या करती है कि हेलो फॉर्म रिएक्शन में कभी कभी तो वहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड और आयोडीन यहाँ लिखती है, और कभी कभी क्या करती है कि NaI और NaOI लिख देती है। तो डोंट टू बी कंफ्यूज, दोनों का मतलब एक ही है, क्योंकि जब ये दोनों कंपाइल करते हैं तो कंपाइल करने के लिए ये वाली चीज़ें यहाँ पे बना के देते हैं। ठीक है बेटा, अभी हम लोग क्या करते हैं, कोई भी कंपाउंड लेते हैं, उस कंपाउंड के साथ यहाँ पे हेलो फॉर्म रिएक्शन परफॉर्म करेंगे। जैसे कि मान लो कि मैंने यहाँ पे लिया हुआ है कोई भी एक एल्कोहल ले लो, 2 डिग्री का एल्कोहल ले लो। तो जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे ले लेता हूँ आइसोप्रोपेनॉल ले लेता हूँ, बेस्ट एग्जाम्पल है आइसोप्रोपेनॉल। तो यहाँ बेटा हमने लिया है दिस इज द आइसोप्रोपेनॉल। अब ये तो आपको पता ही होगा कि हेलो फॉर्म देगा या नहीं देगा, है ना। ठीक है, ये लिया बेटा हमने आइसोप्रोपेनॉल। आइसोप्रोपेनॉल की रिएक्शन सबसे पहले जो होती है बेटा वो होती है सोडियम किसके साथ, ऑक्सो आयोडाइड के साथ, यानी कि NaOI के साथ। ठीक है, तो पहले स्टेप में यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे बेटा हमारे पास आ जाएगा NaOI। ठीक है बेटा, अब इसके बारे में अगर मैं आपको बताना चाहूँ बेटा, तो ये जो कंपाउंड है बेसिकली ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसके बारे में आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है बेटा, ये क्या है, दिस इज ओवर हियर ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मतलब ये बेटा यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो कि इस मॉलिक्यूल पे क्या करती है, ऑक्सीडेशन करती है। और कैसे करती है, यहाँ पे जो एक हाइड्रोजन दिख रहा है एक ये वाला, और यहाँ जो हाइड्रोजन दिख रहा है एक ये वाला, इन दोनों हाइड्रोजन को यहाँ से रिमूव करती है, तो एक हाइड्रोजन तो NaO को मिल जाता है, तो एक कंपाउंड बाहर जो निकलता है वो निकलता है NaOH, है ना बेटा। और यहाँ पे एक हाइड्रोजन यहाँ पे किसको मिलता है, एक H को, तो यहाँ पे इस केस में यहाँ पे NaOH के साथ साथ थोड़ा सा यहाँ पे H2O भी बाहर निकलता है। तो फाइनली यहाँ पे क्या होता है कि इस रिएक्शन के ड्यूरिंग जो ओवरऑल जो कंपाउंड बन के आता है वो बन के आता है ये वाला CH3, और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड C, और यहाँ पे डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे CH3। अब मैं हमारे बच्चों को एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि अभी हमने रिएक्शन जो स्टार्ट यहाँ पे की है वो आइसोप्रोपेनॉल से की है बेटा, आइसोप्रोपेनॉल, आइसोप्रोपेनॉल से हमने रिएक्शन स्टार्ट किया। और आइसोप्रोपेनॉल से अगर आप ये नोटिस करोगे तो ये जो मॉलिक्यूल जो बना हुआ है वो यहाँ पे एसीटोन का मॉलिक्यूल बना हुआ है। तो अब आपको पता है कि ये कंपाउंड ये भी हेलो फॉर्म पॉजिटिव है और ये भी हेलो फॉर्म पॉजिटिव है। तो अगर मैं रिएक्शन अल्कोहल से स्टार्ट करता हूँ तो मुझे ये एक्स्ट्रा जो स्टेप है ये करना होता है, लेकिन अगर मैं रिएक्शन को एसीटोन से ही स्टार्ट करता हूँ तो उसमें ये वाला मेथड जो है वो परफॉर्म नहीं होता। कीप इन माइंड ऑलवेज, यानी कि अगर यहाँ पे आइसोप्रोपेनॉल लेते हैं तो एसीटोन बनता है पहले स्टेप में। थोड़ा सा यहाँ पे हमने चीज़ें ध्यान दी, यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड लिख दिया है, यहाँ पे बेटा हमें NaOI लेना था, है ना, NaOI, दिस इज द NaOI। यहाँ पे बेटा जो आता है ना वो NaOI आता है। जस्ट अ मिनट, इस स्टेप पे यहाँ पे आपका आता है NaOI, है ना, NaOI बनता है यहाँ पे NaOI, जो कि एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है, तो ये एक NaOH बनेगा और यहाँ पे बनेगा आपका HI। ठीक है, तो पहले स्टेप पे यहाँ पे क्या बन के आ गया बेटा, एसीटोन बन के आ गया। तो मैं वही कहना चाह रहा था कि अगर आप यहाँ पे 2 डिग्री एल्कोहल से स्टार्ट करोगे तो यहाँ पे एसीटोन बनेगा। अगर बहरहाल अगर आप यहाँ से स्टार्ट करते हो तो ये वाला स्टेप यहाँ पे एक्स्ट्रा हो जाएगा, ये यहाँ पे नहीं आएगा। अभी क्या होता है कि ये क्या है, फंक्शन ग्रुप है, और फंक्शन ग्रुप में भाई ये जो कार्बन है वो यहाँ पे अल्फा कार्बन की तरह काम करेगा। अभी यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे जो मॉलिक्यूल है ना, यहाँ पे एक आएगा अपना न्यूक्लियोफाइल। अब न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, न्यूक्लियोफाइल यहाँ से क्या करेगा, देखो अब आपको 2-3 बार एक जैसी चीज़ें करनी है। क्या करनी है, यहाँ पे क्या होगा, ये जो बंदा है ना, यहाँ पे एक न्यूक्लियोफाइल आएगा, और कौन सा आएगा भाई, सोडियम हाइड्रोक्साइड तो होता ही होता है यहाँ पे। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्या एक्सपेक्ट करते हो बताओ, सोडियम हाइड्रोक्साइड हमें क्या दे सकता है बताओ। सोडियम हाइड्रोक्साइड से हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो हमें OH नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल देगा, तो यहाँ पे वही होगा बेटा। तो अगले स्टेप में हमें क्या करना है, एक जैसी चीज़ें आपको बार बार बेटा परफॉर्म करनी है, मैं आपको फिर से बता रहा हूँ। क्या होगा कि एक बार यहाँ पे OH आएगा,
और वो यहाँ से अल्फा कार्बन से अल्फा हाइड्रोजन को ले जाएगा। जैसे कि हमने यहाँ पे दिखाया सोडियम हाइड्रोक्साइड से हमारे पास यहाँ पे आया OH नेगेटिव, है ना बेटा। और OH नेगेटिव क्या करेगा, अल्फा कार्बन से एक अल्फा हाइड्रोजन को विड्रॉ करेगा और विड्रॉ करके यहाँ पे वाटर के मॉलिक्यूल को यहाँ से बाहर निकालेगा और अपना लोन यहाँ दे जाएगा। तो यहाँ पे एक कार्बेनाइन बनेगा। और आपको पता है कार्बेनाइन कब बनता है, कार्बेनाइन केवल जब ही बन सकता है जब मॉलिक्यूल के अंदर कोई भी कार्बेनाइन स्टेबलाइजर प्रेजेंट हो, कार्बेनाइन स्टेबलाइजर। और आप नोटिस करोगे, देखो ये लोन पेयर है, ये गैप है और ये पाई बॉन्ड है, तो यहाँ पे क्या है, लोन पाई कॉन्जुगेशन सिस्टम प्रेजेंट है जो कि यहाँ पे कार्बेनाइन को स्टेबलाइज करने का काम करेगा। यानी कि यहाँ पे कार्बेनाइन आसानी से बन सकता है क्योंकि यहाँ पे कार्बेनाइन स्टेबलाइजर प्रेजेंट है ना। अभी क्या होगा, इसके बाद का जो स्टेप है वो ये होगा कि यहाँ पे देखो 2-3 बार आपको सेम ही स्टेप परफॉर्म करना है। मतलब पहले स्टेप में क्या होगा, ये वाला बंदा आएगा, मतलब OH नेगेटिव आएगा और वो अल्फा हाइड्रोजन लेके चला जाएगा और पानी बना लेगा। इसके बाद जो बारी आती है वो आती है आयोडीन के मॉलिक्यूल की, यानी कि I2 की। अब I2 के बारे में आप सभी जानते हैं, अगर I2 का हेटेरोडेटिक बॉन्ड फ्यूजन करेंगे बेटा, क्या मिलेगा, एक तो मिलेगा आइडोनियम आइन यानी कि I पॉजिटिव और एक मिलेगा आयोडाइड आइन यानी कि I नेगेटिव। तो अब ये बताओ कि यहाँ पे कार्बेनाइन प्रेजेंट है, तो अगर हम इसको एक्सपेक्ट करके चलें कि यहाँ पे एक I पॉजिटिव है और एक I नेगेटिव है, तो कार्बन के पास नेगेटिव है और नेगेटिव क्या करेगा, ये जो नेगेटिव चार्ज है वो आयोडीन को अटैक यहाँ करेगा और I पॉजिटिव को अपने साथ रख लेगा और I नेगेटिव को यहाँ से बाहर निकाल देगा। तो यहाँ पे आयोडाइड आइन का यहाँ पे रिमूवल हुआ है और एक बार यहाँ पे H2O का यहाँ रिमूवल हुआ है। तो देखो बेटा, मैं आप बता, देखो अगर आप एसीटोन के साथ रिएक्शन स्टार्ट करते हो तो आपकी मैकेनिज्म बहुत आसान हो जाती है और एल्कोहल में बस इतना सा स्टेप बढ़ जाता है भाई और कुछ नहीं होता। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक आने से अब यहाँ पे क्या होगा सर, देखो यहाँ पे ये मॉलिक्यूल बना हुआ है, इधर बना यहाँ पे CH3 और ये सर यहाँ पे C और ये डबल बॉन्ड O और यहाँ पे एक हाइड्रोजन तो यहाँ पे कम हो ही गया क्योंकि यहाँ पे 2 बचा हुआ है, क्योंकि एक एक यहाँ चला गया ना यहाँ पे H2O में। तो अब यहाँ पे ये CH2 हो गया और यहाँ पे ये हो गया अपना I। तो अब आपको क्या करना है कि इधर से इधर तक आने में जो आपने किया है उसे 3 बार परफॉर्म करना है। यानी कि फिर से आप लोग क्या करने वाले हो, ये जो कंपाउंड यहाँ बना हुआ है यहाँ पे फिर से आप OH नेगेटिव दिखाओगे। तो हमने यहाँ पे सर फिर से यहाँ पे OH नेगेटिव ले लिया। अब ये OH नेगेटिव क्या करेगा, फिर से वही अल्फा कार्बन को यहाँ पे अप्रोच करेगा और अल्फा कार्बन से एक H लेके चला जाएगा, यानी कि फिर से यहाँ पे वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा और वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलने से फिर से वहाँ पे क्या होगा, एक कार्बेनाइन का फॉर्मेशन होगा। तो हम क्या करेंगे इस वाली पोजीशन पे, अब देखो पहले वहाँ पे 2 हाइड्रोजन थे, अब यहाँ पे केवल एक हाइड्रोजन ही रह गया और एक I यहाँ पे है और यहाँ पे क्या हो जाएगा, कार्बेनाइन। ठीक है, कार्बेनाइन हो गया। अब इसकी रिएक्शन क्या करेंगे, फिर से किससे क्या करेंगे भाई, I2 के साथ। तो हमने यहाँ फिर से I2 लिख लिया। I2 क्या होता है, I सिंगल बॉन्ड I। अब ये कार्बन क्या करेगा, फिर से आयोडीन का अप्रोच करेगा, आयोडाइड को बाहर निकाल देगा, तो I नेगेटिव यहाँ पे हो जाएगा और एक आयोडीन अब यहाँ पे फिर से बढ़ जाएगा। तो अब जो मॉलिक्यूल यहाँ पे बनेगा वो क्या होगा, यहाँ पे होगा CH3 और यहाँ पे कार्बोनिल ग्रुप हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा CH और अब यहाँ पे हो गया I2। अब तीसरी बात आपको फिर से परफॉर्म करना है भाई, एक ही जैसी चीज़ें बार बार करते जाओ बस, केवल भाई मल्टीपल स्टेप में वही चीज़ें हो रही हैं। फिर से यहाँ पे क्या आएगा, एक न्यूक्लियोफाइल आ जाएगा, उस न्यूक्लियोफाइल का नाम क्या होगा, OH नेगेटिव होगा और OH नेगेटिव क्या करेगा, फिर से यहाँ पे अल्फा कार्बन को अप्रोच करेगा और वाटर के मॉलिक्यूल को यहाँ से बाहर निकालेगा। वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलने से फिर से एक बार क्या होगा, कार्बेनाइन यहाँ फॉर्म होगा, सो देयर विल बी CH3 और यहाँ पे C और यहाँ पे डबल बॉन्ड यहाँ पे O हो गया, यहाँ पे C हो गया और I2 है बेटा। ठीक है, I2 पे क्या है भाई, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ नेगेटिव है और इससे इसको फिर से मौका मिल जाएगा, किसको मौका मिलेगा कि भाई ये I2 के साथ फिर से यहाँ पे ट्रीट करेगा। तो हमने यहाँ पे I2 फिर से ले लिया है, मतलब I और सिंगल बॉन्ड I और ये कार्बन क्या करेगा, फिर से यहाँ पे आयोडीन को अप्रोच करेगा और साइड कंपाउंड क्या बाहर निकलेगा, I नेगेटिव यहाँ से बाहर निकलेगा। ठीक है, और एक बार I यहाँ पे और आ जाएगा। तो फाइनली जो कंपाउंड बनेगा वो क्या बनेगा सर, अब जो कंपाउंड यहाँ पे होगा ये होगा अपना CH3 हो जाएगा और यहाँ पे C और ये हो गया आपका डबल बॉन्ड O हो गया और यहाँ पे हो गया CI3। ठीक है, CI3 हो गया। इतना करने के बाद अब अगर यहाँ पे फिर से एक बार OH लेना है, यानी कि 4th टाइम आप यहाँ पे OH लोगे, तो अब ये OH क्या करेगा, अब इस OH के लिए अल्फा कार्बन के पास तो कुछ बचा ही नहीं है जिससे कि वो यहाँ पे से अप्रोच कर सके। तो अब इस स्टेप में क्या होगा कि ये जो है वो यहाँ पे कार्बोनिल ग्रुप को अप्रोच करेगा। रीज़न क्या है, कार्बोनिल ग्रुप को अप्रोच करने का रीज़न ये है कि यहाँ पे कार्बोनिल ग्रुप है, तो एक बात तो आप जानते ही हैं, ऑक्सीजन कैसा होता है डेल्टा नेगेटिव और कार्बन कैसा होता है डेल्टा पॉजिटिव। तो ये यहाँ पे अप्रोच कर सकता है और जैसे ही यहाँ पे अप्रोच करेगा तो पाई बॉन्ड ब्रेक डाउन होकर के कहाँ पे आ जाएगा, ऑक्सीजन के पास आ जाएगा। तो यानी कि OH ग्रुप जो होगा फाइनली कार्बन के साथ जुड़ जाएगा। तो अब देखो जरा
क्या हुआ, यहाँ पे सर CH3 है अपना, और यहाँ पे C, यहाँ पे अभी कौन जुड़ के आया है बेटा, OH यहाँ पे जुड़ के आया है, और यहाँ पे अब सिंगल बॉन्ड O हो गया, अब O के पास लोन आ गया अलॉन्ग विद द नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पे कौन है बेटा, यहाँ पे है अपना CI3 है, ठीक है, CI3। अब ऑक्सीजन तो अपने पास लोन रखेगा नहीं ना बेटा, ऑक्सीजन तो वापस करेगा। तो ऑक्सीजन जैसे ही इस नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर को वापस करता है, रीबैक करता है, मतलब डबल बॉन्ड फिर से बनाता है, तो यहाँ पे जो CI3 है ना, ये बाहर निकल जाता है, CI3 जिसे बोलते हैं लाइक आयोडेट आयन बोलते हैं। तो अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे सर अभी फिलहाल यहाँ पे CI3 और नेगेटिव, CI3 नेगेटिव यहाँ से बाहर निकला है, और यहाँ पे क्योंकि डबल बॉन्ड आ गया, तो अब जो अपना मॉलिक्यूल जो बना हुआ वो क्या बना हुआ, CH3, और यहाँ पे C, और यहाँ पे डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे OH, और आप जानते हैं ये क्या है, ये तो है कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या है बेटा, कार्बोक्सिलिक एसिड। और यहाँ पे CI3 नेगेटिव यहाँ बना हुआ है। इसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि CI3 नेगेटिव की जब बात करूँगा, तो ये जो पार्ट यहाँ पे जो बना हुआ है CI3 नेगेटिव, ये बेटा क्या है, ये एक बहुत ही अच्छा क्या है, कॉन्जुगेट बेस है। दिस इज कॉन्जुगेट बेस। अब ये एक अच्छा कॉन्जुगेट बेस है, इस वजह से क्या करेगा, ये कार्बोक्सिलिक एसिड के ये वाला जो H होता है, आप जानते हैं ना बेटा, ये क्या है, एसिड है। एसिड क्या करता है, H प्लस डोनेट करने का कैरेक्टरिस्टिक रखता है। तो यही वाला H तो हम डोनेट करते हैं भाई, एसिड अगर H लॉस करेगा अभी तो यही वाला H तो करता है। तो अब ये क्या करेगा, जो जो कॉन्जुगेट बेस है ना, वो डायरेक्टली जाएगा और कार्बोक्सिलिक एसिड के इस वाले H को अप्रोच करेगा और अपने साथ इसे ले जाएगा। और अपने साथ जब इसे ले जाएगा तो फाइनली यहाँ पे जो कंपाउंड बन के आएगा वो क्या होगा सर, यहाँ पे बनेगा अपना I2 फॉर्म। भाई इसे H चाहिए ना बस केवल, तो देखो ये H जब इस कार्बन को मिल जाएगा तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, CHI3, I2 फॉर्म बन गया ना बेटा। और क्या बना, और यहाँ पे बचा, यहाँ पे CH3 और यहाँ पे COO नेगेटिव। और ये नेगेटिव क्या करता है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड से बार बार हमने हाइड्रोक्साइड लिया था, लेकिन वहाँ पे Na पॉजिटिव तो बचता है ना, और उस Na पॉजिटिव के साथ कंपाइल करके यहाँ पे सोडियम एसीटेट बना लेता है। तो फाइनली दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ हेलोफॉर्म रिएक्शन। यहाँ पे चीज़ देखो, आपको लग रहा होगा कि बहुत बड़ी हो चुकी है, हो सकता है कि ये बड़ी है लेकिन ईजी है। अब मैं आपको थोड़ा सा इसका ओवरव्यू बेटा आपको यहाँ पे देता हूँ। ये ओवरव्यू बेटा आप लोगों को ध्यान से समझना है। देखो बेटा, लिसन, अगर हम बात करेंगे सबसे पहले, देखो एक मॉलिक्यूल है अपना, यहाँ पे हमने क्या लिया हुआ है, ये मॉलिक्यूल लिया हुआ अपना आइसोप्रोपिनॉल, है ना। ये मॉलिक्यूल जो है कौन सा है, आइसोप्रोपिनॉल है। अब अगर हम आइसोप्रोपिनॉल की बात करते हैं तो आइसोप्रोपिनॉल से रिएक्शन स्टार्ट कर लो, या फिर कहाँ से कर लो, एसीटोन से कर लो, दो चीज़ें हैं। तो आइसोप्रोपेनॉल से स्टार्ट करोगे तो एसीटोन तक आने के लिए ये वाला स्टेप आपको एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। एसीटोन तक आने के बाद सिंपल क्या करना है भाई, यहाँ पे जो हाइड्रोक्सी ग्रुप जो आपको दिख रहा है उसका अटैक करते जाओ, कार्बेनाइन बनाते जाओ और आयोडीन लगाते जाओ, यानी कि हाइड्रोजन हटाते जाओ और वहाँ पे आयोडीन लगाते जाओ। यही आपको बार बार एक ही स्टेप में करना है। तो देखो जरा क्या हुआ था, हाइड्रोक्साइड ने क्या किया, हाइड्रोजन निकाला, वाटर बनाया, कार्बेनाइन बना लिया। ये कार्बेनाइन I2 के मॉलिक्यूल को अप्रोच करता है और वहाँ जा कर के आयोडीन यहाँ पे लगा लेता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या होता है वो देखो ज़रा, यहाँ फिर से वही चीज़ें होती हैं। यहाँ पे OH फिर से आता है, अल्फा कार्बन को अप्रोच करता है, वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकालता है और यहाँ पे फिर से कार्बेनाइन बन जाता है। ये कार्बेनाइन फिर से यहाँ पे I2 के अप्रोच करता है, तो वहाँ पे फिर से एक आयोडीन वहाँ पे एक्स्ट्रा और जुड़ जाती है, ठीक है। फिर से OH आता है, तो यहाँ पे क्या करता है, OH फिर से आने के बाद यहाँ पे फिर से कार्बेनाइन बन जाता है, और कार्बेनाइन बनने के बाद वहाँ पे क्या होता है, वो फिर से आयोडीन को अप्रोच करता है। अप्रोच करने के बाद क्या होता है, फाइनली एक इस तरह का एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल यहाँ पे बन के आ जाता है। और ये जो मॉलिक्यूल यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये मॉलिक्यूल क्या करेगा, फिर से OH के साथ अप्रोच करेगा, और OH के साथ अप्रोच करने के बाद यहाँ पे क्या होगा कि एक मॉलिक्यूल यहाँ पे बन के आता है, जिसमें क्या होगा कि ये जो मॉलिक्यूल है वो पहले तो एक बार यहाँ पे कार्बेनाइन बनाएगा, और फाइनली यहाँ पे क्या होगा, ये जो मॉलिक्यूल है वो आइडो फॉर्म यहाँ पे बना लेगा, और यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड का सोडियम सॉल्ट यहाँ पे बन के आ जाता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ हेलोफॉर्म रिएक्शन। ये हेलोफॉर्म रिएक्शन बेटा यहाँ पे बन के आती है, ये आपको ध्यान रखनी होगी, ठीक है। तो ये तो ध्यान रखेंगे। तो आई होप कि आपको यहाँ पे ये हेलोफॉर्म रिएक्शन की मैकेनिज्म समझ में आई होगी। अब एग्जाम में क्या क्या पूछा जाएगा, तो देखो अगर आपका एकेडमिक एग्जाम है तो आप मैकेनिज्म के लिए तैयार रहो आप लोग, ठीक है। अगर हम बात करते हैं कि इसके अलावा अगर आपका एकेडमिक एग्जाम है तो आपको वहाँ पे कंपाउंड दिए जा सकते हैं, और वहाँ पूछा जाए कि भाई यहाँ पे कौन कौन हेलोफॉर्म देगा और कौन कौन हेलोफॉर्म नहीं देगा, ठीक है। इसके लिए तैयार हो आप लोग। और डायरेक्टली जो हेलोफॉर्म रिएक्शन होती है उसके बारे में पूछ सकता है कि भाई ये कौन कौन सी हेलोफॉर्म रिएक्शन है, ये भी आपसे वहाँ पे पूछ सकता है, ठीक है। तो आप ये इतनी चीज़ ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें बेटा आप लोग ध्यान रखोगे
कि हेलो फॉर्म कौन कौन देगा, कौन कौन नहीं देगा। तो ये हमें सब समझ में आ गया। होप सो कि आपको सारी चीज़ें यहाँ पे क्लियर हुई होंगी। तो सारी चीज़ें ध्यान देंगे बेटा। देखो ये रिएक्शन करना आना चाहिए, इथेनॉल की, एसीटोन की, दोनों ही इंपॉर्टेंट है बेटा एग्जाम के लिए, ठीक है। फिर हमने सीखा कि कौन कौन से मॉलिक्यूल हेलो फॉर्म देंगे। फिर हमने सीखा कि कुछ डाउट भी आ जाते हैं कि वहाँ पे जो एच जेड होना चाहिए वो या तो एच हो या फिर आर हो। फिर हमने सीखा कि यहाँ पे जो रिएक्शन होती है वो कैसे होती है, एसीटोन की और इथेनॉल की। उसके बाद हमने सीखा कि भाई इसकी मैकेनिज्म कैसे होती है। तो आई थिंक आपको सब कुछ सॉल्व है। तो एक बारी मुझे बताओ बेटा कि आपको सब चीज़ें यहाँ पे समझ में आई या फिर नहीं आई। अगर कोई डाउट है तो फिर से बताओ, अगर डाउट नहीं है तो फिर क्लास ओवर करते हैं बेटा। बोलो बेटा, बात क्लियर है? से यस और नॉट। जल्दी बताओ बेटा। सब कुछ समझ में आ गया ना बेटा आपको? बताओ, अगर समझ में नहीं आया तो बताओ ज़रा। अगर कहीं कोई डाउट है तो बताओ बेटा। से यस और नॉट बेटा। क्लियर है सब कुछ? जल्दी बताओ बेटा, क्लियर है कि क्लियर है? ओके, हर्षित ने कहा यस सर, ठीक है। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं कि सर ये समझ में नहीं आया, या फिर मुझे डायरेक्टली मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भी कॉल करके या फिर वहाँ मैसेज करके बता सकते हो, ठीक है ना। अगर आपको फिर भी कोई डाउट आ रहा है तो वहाँ पे बड़ी ही आसानी से आप लोग बता सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट मोर बेटा।